अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम में जो हमें गुफ्तगू करनी है बड़ी ख़बर है। दो तीन अहम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो खान साहब के बेटों की मुलाकात हुई है अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनेल से, और उन्होंने कहा है कि दोस्तों को खुश आमदीद, आप दोनों मजबूत रहना है। और उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने से कबल जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका में वहाँ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात होगी। रिचर्ड गर्नेल जो ये खुसूसी एलची हैं सदर ट्रंप के। इसके अलावा उसका क्या असर होगा, और जब ये मुलाकात हुई है तो ऐसे मौके पर हुई है कि सेनेट इलेक्शन हो चुके, उसके बाद सज़ाएँ हुई हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को, और 5 अगस्त के बारे में कहा गया है कि जी तहरीक उरूज पर होगी। और ऐसे मौके पर खान साहब के बेटों की एंट्री हम देखते हैं अमेरिका में हुई है, वहाँ मुलाकातें शुरू हो गई हैं। और उसके बाद आज भी अली खान और दीगर लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान आना है, और हुकूमती रवैया किस तरह तब्दील हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज गंडापुर साहब ने कहा है जी बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और सज़ा को हम नहीं मानते, गैर कानूनी फ़ैसले वापस लेना होंगे, मुराद सईद को सेनेट पहुंचाना हमारी बड़ी जीत है, ये कहा है जी उन्होंने। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये नागुज़ीर है, और जितने भी सरकारी इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं उनकी निजकारी अगर होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर निजकारी की हमेशा अगेंस्ट रही है, और पाकिस्तान पार्टी ने कहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत के साथ मौजूद हैं वो भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मंजर-ए-आम से आजकल गायब हैं, या कह लीजिए कि किसी ज़ाती नौइयत के कामों में मसरूफ़ हैं। सियासत में थोड़ा सा हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उस पर भी बात होगी। और ये बात भी हम करेंगे कि जो 9 मई के जो वाक़यात हैं और उस पर जो मुकदमात दर्ज हुए उसके फैसले आना शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े नामों को सज़ाएँ भी हुई हैं। अब 26 नवंबर पे भी तो ज़ाहिर है बहुत सारे मुकदमात हैं, तो हुकूमत ने फैसला किया है कि 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं वो भी जल्द समाअत हो उनकी, इसलिए जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। और केपीके में अमन के हवाले से एक एपीसी बुलाई है जी पीटीआई की जानिब से, यानी गंडापुर साहब ने, और उसमें कौन कौन सी पार्टियाँ शिरकत कर रही हैं, किसने मना कर दिया, ये भी बहुत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अहम खबर है। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तर्जकार हैं, दानिश भाई बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब तर्जकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले खान साहब के बेटों की आज रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात हुई, और ट्विटर पर शेयर भी किया रिचर्ड ग्रेनेल ने इसको, और कहा है कि दोस्तों को खुश आमदीद। और यही प्रोग्राम था उनका जो हम प्रोग्राम में बता भी चुके थे, और काफ़ी ले दे भी उस पर हुई थी, और आज तमाम बड़े जो चैनल्स हैं इसी पर बात करते भी हमें नज़र आए, और हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया, बहुत सारे वज़रा जो थे वो बात कर रहे थे। क्या लगता है सर आपको, कासिम सलमान पहुँच गए अमेरिका, जो कहा गया था पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें, फिर वहाँ से बहुत सारे लोगों के साथ वो आएंगे, शान से भाई साहब ने तो ये कहा है, और यहाँ गवर्नमेंट ने पहले कहा कि गिरफ्तारियाँ ये वो सब, और आज उन्होंने कहा कि नहीं ये आज हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है, वो तहरीक चलाना चाहते हैं तो चला भी लें, लेकिन अमन अमान होना चाहिए। किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को, कोई फ़र्क पड़ता है उन दोनों बेटों के आने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छा कर रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था कि वो आएंगे और आना चाहिए उनको, अगर वो आए तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी इस मुल्क में अब्बा बचाओ तहरीक चल चुकी है, और इसमें जो कोई बुराई भी नहीं बिलावल है। ने और बरीन में चलाई थी, ये हर सियासतदान ने चलाई, तो उसमें कोई बुराई नहीं अब्बा है। बचाओ दो के अलावा किसके अब्बा थे बॉस? हाँ, तो ये इनके अब्बा अगर ये चलाएंगे तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी घबराई भी थी जब उन्होंने ऐलान किया आने का, तो बड़ा मजाक भी किया गया, कासिम आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहा है, इतने घबरा रहे क्यों हो यार, आने दो। तो बड़ी बातें थी, ये आने नहीं देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब वो अपने पाकिस्तान के दौरे से पहले अमेरिका के दौरे पे गए हैं, वहाँ मिलेंगे, लॉबिंग करेंगे, लॉबिंग फॉर्म्स भी हैं, पहले भी पीटीआई हायर कर चुकी है, फिर हायर कर लेंगे, हायर की भी होगी। दूसरा, उनकी जो वालदा है और उनकी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मजबूत लोगों से अमेरिका में, वो उसको भी यूज़ करेंगे। हर मतलब हर वो आउट ऑफ द वे जाके हर चीज़ जाएंगे, जैसे कहते हैं फुल आउट आएंगे। वो पहली बार आ रहे हैं और सियासत में, तो वो फुल आउट फुल इन आएंगे। तो जब वो आएंगे पाकिस्तान, उस वक्त देखना ये होगा कि यहाँ से क्या तरीके इंसाफ अपने लोग निकाल सकती है कि नहीं। लेकिन मीडिया की तवज्जो हासिल करेंगे जी, न्यूज़ बनेगी और फ़र्क पड़ेगा।
इनकी तहरीक को फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका में जिन लोगों से मुलाकातें होंगी, जिस तरह खुसूसी एलची से जाते ही उनकी मुलाकात हुई है, मज़ीद लोगों से भी होगी, वहाँ जो लोग जिन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं वो क्या असरअंदाज हो सकते हैं या कि रिचर्ड तो पहले भी ट्वीट करते रहे इमरान खान के खुसूसी एलची है लिए, ट्रंप के? हाँ है, लेकिन वो उनकी ज़ाती नौयत के थे, इसकी तरदीद भी आ गई थी उनकी उससे कि उनके ज़ाती वो हैं। और अभी कुछ सेनेटर से भी मिल लेंगे, हो सकता है एक दो गवर्नर से भी मिल लेंगे जिनके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो जब तक कि स्टेट नौयत के लोगों से नहीं मिले, वजारत ख़ारजा में कोई से बयान आ जाए, कोई अगर ट्रम्प से मुलाकात हो जाए, या ट्रम्प नहीं तो वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, इस किस्म के कोई बड़े नाम से अगर मुलाकात हो जाए और वो कुछ उसके फेवर में कह दें तो उससे फ़र्क पड़ेगा, वरना इतना नहीं। लेकिन एज सच उनके आने से ही बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। उनकी तहरीक जो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है पीटीआई की तहरीक चला सके, अगर वो आ गए तो उनकी तहरीक में जैसे कहना है कुछ जान पड़ जाएगी एज फार द मीडिया कंसर्न, न्यूज़ कंसर्न, और लोग भी शायद उसमें थोड़े वो होंगे कि यार जब वो आके कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो शायद मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनकी तहरीक में थोड़ी सी जान आएगी। अनीस मंजूर साहब, हुकूमत के क्या घबराने के दिन आ गए हैं? क्योंकि जिस तरह की बात कर रहे हैं ज़ुबैरी साहब, और जिस तरह की गवर्नमेंट ने शुरू में रिस्पॉन्स किया था, और वो तो लगे सर रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आ गए तो हालांकि बेटे हैं, आया वालिद से मुलाकात करेंगे, चले जाएंगे, या अगर तहरीक चल रही हुई पीटीआई की अगर उसमें शरीक हो भी जाते हैं तो बज़ाहिर आम लोग को तासुर ये है कि जी उससे क्या ऐसा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो मुलाकातें हैं, अब क्या यकीन दहानियाँ वहाँ वो लोग उन्हें कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, उस पर आप चाहेंगे हम आपको कि सुने और क्या कहते हैं, अब आपकी तज़किया क्या है? अली, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शुरू में ही ये तबसरा कर दिया कि हुकूमत बहुत घबराई हुई है। लग रही थी। खैर 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 कोई बात नहीं। और जैसे मैंने कुछ कहा, आप तो बैकफुटर से चले जाते हैं, मैं इसलिए आप है ही आपका नहीं। बोल चुका, मैं अपना तजर्बा दे चुका, अब इनकी बारी है, सुनना चाहिए। अच्छा हमने भी तो सुना ना कि पूरा सुना कि भाई जनाब ये अब अब्बू बचाओ, अपना तजिया दी दे, हमने तो अपना सुना, तजिया दे, दूसरे के अरे तजिया पे हमने तो कहा कि भाई अब्बू बचाओ तहरीक है। और जब मैंने जिक्र किया दो बंदों का तो कह रहे नहीं, सबके अपने बब्बू बचाते हैं सब। नहीं, सब ने किया था ना। क्यों आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा मैदान में नहीं निकली थी? कोई पार्टी के नाम आ रहे हैं ना सर, तीसरी का आ गया। तो सब क्या हर्ज है इसमें? कोई गलत बात ना उन्होंने की ना ये कर रहा है मेरे ख्याल में। इनको अगर बुरा लगेगा तो पता नहीं। नहीं, मैं तो कुछ नहीं आपको कह रहा तो ना। बुरा लग रहा है इसका नहीं, मतलब? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप आपको भाई, बचाना मैं- चाहते हैं, बुरा भी बात है। ये तो अच्छी बात है ना भाई, बाप को बचाना ज़ाहिर है हर एक का हक है, और ज़ाहिर है अगर उनके घर वाले उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। ये तो एक फितरी अमल है। खैर, अच्छा देखिए भाई, इन मुलाकातों से या रिचर्ड गलन से मुलाकात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर जो ये तवक्कुआत की जा रही थी कि 20 जनवरी के बाद फ़ौरन रिएक्शन आएगा, और उस वक्त रिचर्ड गलन के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आपने ये देखा होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों की तरफ अपना वज़न रखा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रियासत की पॉलिसियाँ हैं वो उस वक्त के हालात के तहत तय होती हैं, उसमें इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त कौन अजाब में है या कौन नहीं है, या किसके साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही है। अच्छा, ये नहीं देखते वो लोग? देखिए, ये बात नहीं देखा था ना जब इमरान खान, जब खान साहब वज़ीर मियाँ थे। साहब के लिए डील करते हुए वो देख लेते हैं कि मियाँ साहब को पसीने बहुत आ रहे हैं, जेल में देखिए- मच्छर बड़े तंग कर रहे हैं, फौरी निकाला जाए। सर, क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैंने आपसे जो बात कही, सर आप ऐसा नहीं हुआ? सर आपने, मैंने पूरी मियाँ गुफ्तगू साहब को सुनी, भी सुप्रीम मैंने कोर्ट ऑफ सुनी थी, पाकिस्तान ने सजा मैंने दी सुनी थी। थी, मैंने सुनी थी, सुनने चाहिए आपको इनकी। मैंने सुनी थी। सुनने में कोई हर्ज है क्या? अच्छा, अब मामला यह है कि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे और जब उनके ट्रम्प इंतज़ामिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उस वक्त चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब हो, उनकी बहन हो, अरे अब ये कहना है कि अमेरिका का जो बंदा था उस ज़माने में सऊदी अरबिया के जरिए वो निकाल के ले गए थे, ये बंदा उनका नहीं, इसलिए उसके लिए तवक्को ना रखे कोई भी। भाई आपका तबसरा है, मैं सवाल पूछा सर, आगे सवाल आपका पूछना तबसरा है, आपका तबसरा है। उस वक्त अमेरिका जो है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ सपोर्ट में नहीं था, बल्कि वो इमरान खान के साथ था। है? सऊदी अरब का मामला कुछ और था, उसमें कोई शवाहिद नहीं है। खान साहब के दौर में अमेरिका ने कराया था सर, सऊदी आई कर दिया था। बच्चों के आने की बात करें मेरे ख्याल में जो अच्छा। टॉपिक से अब आपको पता भी तो चले सर, नहीं topic ना, का मतलब ऐसा नहीं होता है, असल सर। में बात यह है कि अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, सही, मैं खामोशी से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। कहे देखिए ना। भाई, तो मैं वही तो कह रहा था, आप वो बीच में बोलने देते हैं। कहने देना इनको, पाकिस्तान कहने देना। में जो कुछ होता रहा है माजी में, आप ये कह रहे हैं ज़ुबैरी साहब के फ्यूचर में उसका कोई इम्कान नहीं होने का? मैं नहीं कहा, मैंने अपना तजिया दे दिया। इनको तो देने देना कि उनके बच्चों के आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है। जी। सुन तो लें आप।
तो मैंने ये कहा कि भाई देखिए, रियासत की पॉलिसियाँ मुख्तलिफ होती हैं। जब इस वक्त रियासत के जो मफादात हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया के साथ हैं, और ज़ाहिर है इस सूरत हाल में वो किसी सूरत में भी आपको ये अगर लगता है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ ऐसी इशारे मिलेंगे। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है। अच्छा जी, मुशर्रफ के साथ उस ज़माने में अमेरिका की अगर सब कुछ थी, क्योंकि जब हुकूमत होती उनके साथ उनके नेगोशिएशन होती, तो फिर मियाँ साहब को, एक ऐसे शख्स को जिसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई हो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तैयार हाईजैकिंग में, उसके लिए फिर क्यों हरकत में आए, सऊदियों को सामने करके और डील करा दी उन्होंने? हम तो ये कह रहे हैं कि तारीख में ये भी है, हम ये नहीं कह रहे अब होने वाला है, हम तो आपसे कह रहे हैं, आप तो माशाल्लाह उस ज़माने में भी बुजुर्ग आदमी थे, ओ सॉरी जवान आदमी थे, आपको तो पता होगा इन तमाम चीज़ों को। जी जी, मुझे कल की तरह याद है सारी चीज़ें। बिल्कुल। और उस वक्त एक्चुअली थोड़ा सा फ़र्क यह है कि उस वक्त एक मोहतरमा उस ज़माने में खुद साख्ता जलावतन थी, याद होगा उस आपको। वक्त एक डिक्टेटर इसका की जवाब भी दे हुकूमत देना थी। साथ-साथ। हाँ, उस वक्त एक वर्दी में मौजूद डिक्टेटर की हुकूमत थी, और इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, बस थोड़ा फ़र्क ये है। अभी जमहूरियत है? अभी ये जमहूरियत बहुत बड़ी खबर आ गई नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ दी है नवाज़ ज़ुबैरी साहब ने। हालांकि जो हुकूमत कर रहे हैं वो कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम है। ज़ुबैरी साहब सर, ये आप मतलब ख्वाजा आसिफ से भी ज़्यादा अहम आदमी है, मुझे मालूम नहीं था, वो तो वज़ीर दिफा है, आप क्या है सर? मेरा अपना तज़किया है। देखें, अगर आपको मेरे तज़किये यार के जो हुकूमत खिलाफ चला रहे हैं, पता हुकूमत वाले कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है भाई, हाइब्रिड निज़ाम है, इसके तहत मुल्क चल रहा है, खान साहब के दौर में भी ये था, आज आप बता रहे हैं जमहूरियत आ गई पाकिस्तान में। जी सर, ये हमारे यहाँ 11 बजे की बात आती है, 12 बजे तक प्रोग्राम में। देखिए जी, मैंने अपना तज़किया दे दिया कि उनके आने से फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने बताया बड़े नहीं। खूबसूरती से ना बताया और आपको पास कर दिया, और आप बन भी गए। आप उनसे तो सवाल का जवाब तो लेते। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि भाई उनके आने से फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में। नहीं, वो आपके साथ खेल रहे हैं और आप आपने खेल सुना गए। नहीं ना, वो कह रहे हैं भाई कोई भी फर्क नहीं वो पड़ता। वहाँ मुलाकातों का बोला उन्होंने, नहीं, यहाँ का नहीं बोला। पाकिस्तान में कह रहे कुछ नहीं कुछ होगा। बोला ही नहीं इस बारे में, उनसे पूछ लें आप। जी सर, दोबारा मैंने कहा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पाकिस्तान आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका तज़किया है। देख लीजिए। पीटीआई को फर्क पड़ता है? नहीं, हैं? पीटीआई को भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए तहरीक चला रहे हैं बच्चे, अगर उनके आगे जज्बा उनके लोगों का थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार देखिए, चले। वो मोटिवेशन लेवल यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात के अंदर किसी का इस तरह से रहना इतना आसान नहीं होता है। एक बार जमायमा साहिबा का एक बड़ा मशहूर बयान है, याद होगा आपको, कि जब वो पाकिस्तान में थी और जब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, उनके साथ क्या हुआ था, और वो बड़ा सख्त तजर्बा रहा था उनको, और उसके बाद ही बहुत सारे मामले। उस ज़माने में मियाँ साहब ही थे। XYZ कोई भी हो। नहीं, इस वजह से पता क्यों नहीं रहे आप हमको? नहीं, उस वक्त असल में देखिए, मियाँ साहब थे, मैं माजी मियाँ के, साहब थे, इमरान खान दोहरा चुके कितनी बार कि क्या क्या केस फिर बनाए उन्होंने और क्या देखिए क्या देखिए देखिए मैं उस दो चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहा। उस वक्त ये है कि क्योंकि उन्होंने जो पार्टी का अनाउंसमेंट किया था वो 1996 में किया था। शादी हो चुकी थी? शादी तो हो गई थी। शादी हो गई थी। मैं 1996 में तो पहला बच्चा पैदा हुआ उनका। 1996 में जब उनका बच्चा हुआ, पार्टी अनाउंस कर दी उन्होंने। 1996 में उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, और उस वक्त पंजाब पे ज़ाहिर है बड़ा कंट्रोल था शरीफ बिरादरान का। खान ने जब मूवमेंट शुरू की थी तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दोनों को बड़ा हदफ किया था, और यहाँ तक हुआ था कि जब शौकत खानम के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें मोहतरमा जब गई तो खान ने उससे मिलने से भी इज्तनाब किया था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हर दौर में खान साहब का वो अपने ही एक कहानियाँ रही है, कभी सपोर्ट में, और जब उनको जगहें चाहिए होती थी तो मोहतरमा से ही ली। अच्छा, ये सिर्फ खान नवाज साहब शरीफ करते हैं साहब हर से दौर ली। में? मैं उस पर बात नहीं कर रहा अभी। आपने एक फोकस किया था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर हम दूसरों पे बात करेंगे, देखिए मोटिवेशन ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप ये समझ रहे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं होती। अच्छा, ये सज़ाएँ हुई हैं नवाज़ वज़ीर साहब 9 मई केसेस में, ज़ाहिर है जिस तरह रियासत पे हमलावर हुए लोग, उसमें सज़ाएँ तो होनी थी, लग भी रहा था। ये जिस तरह की इनके लोगों ने कहानियाँ की हैं, जिस तरह चढ़ाई की, आलम के जहाज़ को नुकसान पहुँचाया, शोहदा के मुजस्समों की बेरहमती, GHQ पे हमला, ज़ाहिर है तमाम चीज़ें हमारे आपको इतनी पुरानी बात तो है नहीं याद है। अब सज़ाएँ हुई हैं जिन सीनियर लोगों को, उस तरह पर हमने बात की, आज भी उसी पर लेदे हो रही है कि ये जैसे ही सेनेट इलेक्शन होते हैं, और सेनेट इलेक्शन आप जानते हैं कंप्रोमाइज़ आपस में मिलजुल के किए हैं इन्होंने 6-5 पे। वो कह रहे हैं यार, जब एक तरफ तो ये कह रहे हैं आपस में मिल गए हैं और पस पर्दा राब्ते और फलां चीज़ें, और सामने जिस तरह का रिजल्ट आया सेनेट इलेक्शन का, उस दूसरी तरफ फिर एकदम सज़ाएँ उनको हो गई। तो क्या लगता है आपको, हो क्या रहा है? अली ऐसा ही होता है। देखिए, ऐसा ही होता है। मुराद सईद का आना कोई छोटी बात नहीं है। शाहमूद रशीद फिर रिहा हो गए। यास्मीन राशिद की सज़ा को कोई नहीं अच्छी नज़र से देख रहा। बाकी महमूद रशीद वगैरह को सज़ाएँ मुतवक्को थी, सबको हुई। अब भी हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, ये भी पता है, स्टे हो जाएगा, ये भी पता है, शायद गिरफ्तार भी ना हो, अगर हो गए होंगे अब तक पता नहीं, अगर नहीं होंगे नहीं, ये लोग तो पकड़े में ऑलरेडी। तो वो कल
वो अपोजिशन लीडर हाँ अपोजिशन लीडर पंजाब में कल परसों गुज्जर साहब, वो नहीं पकड़े गए। कल परसों में इस पर स्टे हो जाएगा और फिर में यही मुकदमा चलेगा और फिर उसके बाद 3-6 महीने में देखेंगे सजाएं, हो सकता है और कम हो जाए और उस वक्त के हालात जो है 3 महीने बाद हो सकता है कुछ और हो। तो ये तो सियासत का सिलसिला है, ये तो चलता रहता है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि अभी करीब ही है, अगला महीने अगस्त है और ये लास्ट वो चल रहा है और फर्स्ट वीक में वो इधर आ जाएंगे और कितना फ़र्क पड़ेगा हम और आप अल्लाह ज़िंदगी दे यहाँ बैठे होंगे उस वक्त हम इनसे पूछ रहे होंगे इन कि सजाओं सारा को- मीडिया कहाँ जा रहा है, तमाम चैनल किसकी बात कर रहे हैं और हर कोई उसके आज ही कर रहे कासिम के जरिए क्यों घूम रहे हैं अरे सुन ले आप। और क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी और कौन कौन से रोडे और कितने कंटेनर कहाँ लग जाएंगे, ये हम देख लेंगे कि कितना फर्क पड़ता है कि नहीं, वक्त आने में पता लग ये जाएगा। जैसे काश ऐसा होता, कहते कोई फर्क नहीं जी आप करें, मीनार पाकिस्तान में जगह देते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई स्कूल बंद नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद नहीं, कोई सिंगल कंटेनर नहीं लगेगा पंजाब में, ये बात कह देना यार। वो जी, अनिल भाई सुन कह लीजिए। दें आज ये बात। जी साहब, देखिए, जिसको आप फ़र्क पड़ना कहते हैं ना, फ़र्क पड़ना किसे कहते हैं, ये सब तो धमाल होता रहता है, मीडिया को रोज़ का मसाला चाहिए होता है, कोई बात नहीं। देखिए फ़र्क पड़ना क्या होता है, मसाला देखिए फ़र्क पड़ना क्या होता है, फ़र्क पड़ने, मीडिया से फर्क पड़ता है। देखिए देखिए मेरी एक बात समझिए, फ़र्क पड़ने से मुराद क्या होती है? क्या खान साहब की रिहाई हो जाएगी? अव्वल सवाल। नंबर 2, क्या मौजूदा हुकूमत के सेटअप को धचका लगेगा? नंबर 3, क्या यहाँ पर जिस आप हाइब्रिड सिस्टम की आप बार बार मिसाल दे रहे होते हैं, क्या उसको कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? जब आप कुली तौर पर उस तरफ जाते हैं कि यार इन सब चीज़ों से क्या उन सब पे कोई मसला पड़ेगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। सही। और अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया में धमाल होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। आप कहेंगे कि गली गली शोर होगा, सोशल मीडिया पूरा चिल्ला रहा होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल चिल्ला रहा होगा। फ़र्क से मुराद आपकी ये होती है कि क्या इस निज़ाम के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, मैं कहूँगा कि नहीं होंगी। आपने अभी एक मिसाल दी कि सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है ये सारे मामलात हुए। देखिए, आप सेनेट का इलेक्शन एक दरमियान की चीज़ है। आप मेरे प्रोग्राम को पिछले 2 महीने से उठा के देख लीजिए, मैं बारहा आपसे कह रहा था कि जुलाई का आखिर और अगस्त के स्टार्ट में ये फैसले आना शुरू हो जाएंगे। मैं बारहा ये बात कह रहा था और वो फैसले आ रहे हैं। मैं जो आप ज़मीनी हक़ाइक़ को हटाकर अगर चीज़ों को देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, आप अपनी अगर यूटोपियन वर्ल्ड के अंदर रहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ज़मीन ये कह रही है कि भाई इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो कहता रहे, सुनता रहे, हम भी सुनते रहेंगे। शाह महमूद अभी भी ज़ाहिर है 7-8 केसेस मौजूद हैं जिसमें वो हैं और उसमें 9 मई में एक केस में बरी हो गए। अच्छा, शाह महमूद साहब की अगर ज़मानतें हो जाती, बाहर आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई को लीड फिर वो करेंगे? देखिए, पीटीआई खुद इस वक्त उनके खिलाफ एक माहौल बना रही है माजरत के साथ। सलमान अकरम राजा का आज का बयान ये वाजे करता है कि जाहिर सी बात है जो लोग बाहर हैं वो नहीं चाहते कि अंदर वाली जो बड़ी लीडरशिप है वो आके यहाँ पर कमांड हासिल करे। सलमान अकरम राजा ने फ़ौरन क्या कह दिया, जी नहीं, उनके इम्कानात नहीं है, अभी देखते हैं कि क्या होता है कि वो बाहर आकर लीड करते हैं कि नहीं करते। अभी उनके ऊपर 8-9 मुकदमात हैं। ख़ुद जो बाहर लोग मौजूद है वो जानबूझ के इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ये पूरा गेम चला रहे हैं कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और ये कोई उस तरीके से आ रहे हैं। तो चला कौन रहा है? ये खबरें वही तमाम लोग कि जो कि इस वक्त पीटीआई का हिस्सा है और जो बाहर मौजूद हैं, जो ये नहीं चाहते कि शाह महमूद कुरैशी आकर वहाँ पर कोई लीडिंग रोल ले। तो इस वक्त खुद पीटीआई के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। एक शख्स 2 साल से जेल में, जबकि हमने कल भी इस पर डिस्कशन किया था कि वो कराची में थे और उन पर मुकदमात बनाना मेरे ख्याल से इस वक्त एक जाहिर सी बात है, एक सियासी वो लग रहा है, सियासी मुकदमात लग रहे हैं। तो अब अगर जो लोग वहाँ मुलविस थे, जो लोग वहाँ तकरीरें कर रहे थे, उनको आप गिरफ्तार करते, उन पर मुकदमात होते, समझ में आती है बात। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी को भी वापस आ रहे हो और उसके बाद अब पीटीआई खुद ये प्रोपगेट कर रही हो कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, तो फिर अब पीटीआई के अपने इख्तलाफ आते ही है और वो शाह महमूद कुरैशी का हर तरह से रास्ता रोकेंगे। आपको क्या लगता है नवाज़ साहब, शाह महमूद जैसा सीनियर आदमी 40 साल से सियासत जो कर रहा है, वाइस चेयरमैन भी है, और ऐसे मौके पर अगर उनकी रिहाई अमल में आती है तो वही संभालेंगे? क्योंकि ये सलमान अकरम राजा साहब की हम बात कर लें, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन, उनकी हम बात कर लें, इनको सियासत का ज़ाहिर तजर्बा नहीं है। दोनों कानूनदान हैं, ठीक है, उनका उसमें बहुत तजर्बा भी है, नाम भी है, लेकिन शाह कुरैशी साहब तो ज़ाहिर है खालिस्तान सियासतदान है। शाह महमूद कुरैशी साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं और सीजनल पॉलिश तजुर्बे याफ्ता। और दूसरी ये बात है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, उनमें जो है ये सलाहियत है कि वो पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, एस्टेब्लिशमेंट से, तीनों से बात करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें इनके मुकाबले का कद का आदमी है नहीं। एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है पीटीआई को बाहर जो आके वो करे, लेकिन वो अनसिक्योर हो जाएंगे उनके आते ही, वो बौने लगने लगेंगे जो अभी बन गए हैं सारे बड़े लीडर। तो ज़ाहिर सी बात है उनका
रेजिस्ट करना एक कुदरती बात बनता है, वो करने दे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई उनको बाहर आने दिया जाता है, और बाहर आके क्या वो वाकई वो रोल अदा करेंगे जिसकी के दोनों तरफ ज़रूरत है। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा रिजवान साहब, ये जो लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, यास्मीन राशिद हों, सरफराज चीमा हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी, दीगर, अच्छा ये 2-2 साल तो ऑलरेडी गुजार चुके हैं, 10 साल की सज़ा हुई है, क्या 2 साल ये इसमें से मिन्हा होंगे? बिल्कुल मिन्हा होंगे, और जो 3 साल बकाया रहेंगे क्योंकि डे एंड नाइट का होगा उनका। तो अगर तो 8 साल रह जाते हैं तो 8 का मतलब 4 साल मजीद रहेंगे। नहीं 4 साल नहीं बल्कि 3 साल रह जाएंगे ना। 2 साल पिछले वाले आप काउंट करेंगे और 3 साल ये काउंट करेंगे, 5 हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और 5 डे नाइट वाली कहानी। डे नाइट वाली कहानी में। अच्छा, यानी कि जी जिसको 10, अच्छा इस पे आपसे सर पहले पूछ लूँ, बड़ा एक अहम सवाल है, ये रियासत पर हमलावर जो हुए उनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी हैं नवाज़ ज़ुबैरी साहब, रियासत पर, बहुत बड़ा जुर्म है ज़ाहिर रियासत पर सज़ा, लेकिन एक शख्स ने घड़ी बेच दी, उसको 14 साल की सज़ा, तो घड़ी ज़्यादा अहम थी, रियासत पर हमला ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, रियासत में मतलब बहुत बहुत बड़ा जुर्म है, फिर सज़ा क्यों? और उस सज़ा में मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा, इस पे बात कर लें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कानूनी हवाले से मौशगाफियाँ हैं, मैंने कहा आप ज़्यादा जानते हैं, आपने ज़्यादा सियासत को करीब से देखा है कि भाई वो घड़ी पे तो 14 साल दे दिया आपने चोरी पे, और रियासत पे हमला 10 साल। नहीं, वो उनकी और वजूहत होगी, वो घड़ी खाली बेचने पे कोई 14 साल सज़ा नहीं हुई, ऐसा कोई केस नहीं तोशा है। खाना क्या है सर? नहीं, तोशा खाना नहीं, तोशा खाना पे और क्या उसमें कौन सा खाना है? नहीं, देखिए तोशा खाना भी तो है। वो भी आगे चैलेंज होगा, उसमें भी अभी आना बाकी है चीज़ें। लेकिन ये जो है इसके साथ साथ ये नाअहल हो जाएंगे सबके सब, ये भी याद रखिएगा। जब ये सज़ा 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, अगर 3 साल उन्होंने जेल और काट ली, वही सही करें, जेल में सुबह और शाम काउंट होती है, इसके अलावा महीना 2 महीने की अच्छा, इस पर ठीक है, एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, तो अब सज़ा हो गई तो वो भी गई। देखिए, अगर ये सज़ा हो गई, इस पर इम्प्लीमेंट हो गया, उन्होंने अपील नहीं की, तो उनकी शरीर की नशिस्त फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अनिल सुंदर साहब 14 साल, लेकिन वो घड़ी बेचने पे, वो रियासत पे हमला करने पे 10 साल। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो शिकें हैं, बहुत सारी दिफाएँ, उसका फ़ैसला का बड़ा मसला है। जिस तरह हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आप कोई कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा, और फिर अगर वो जो हमने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर ये सज़ा थी कि अगर कोई औरत को बहर ना कर दे तो उसको भी सज़ाए मौत है। तो जब सज़ाओं का इतलाक़ होता है उन दफ़ात के मुताबिक होता है कि जो वहाँ पर होती है। मैं इसे वो नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है कोई भी जज अपनी मर्ज़ी के बगैर कोई सज़ा का तयन नहीं कर सकता, जो कानून के अंदर होगी उसमें जो दफ़ा होगी उसके मुताबिक वो होता है। तो अब जो घड़ी चोरी में एक बात उन्होंने, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने उसमें ये बात कही थी कि जो रियासती असासे या हुकूमती असासे, हुकूमती असासे जो थे, सही है, मैंने इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो भाई जो वज़ीर आज़म को मिलते हैं ना, वो हुकूमत से ज़्यादा रियासत के असासे होते हैं। यानी कि हुकूमत तो आती जाती रहती है, सही है, वो एक रियासत से मुराद आप किसी और तरफ ना ले जाएं। रियासत के असासे तो वो थे ना, इमाम आलम का जहाज़, जिना हाउस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं आप उस पर हमला कर रहे हैं 10 साल, हम ये कह रहे हैं कड़ी सज़ा होनी चाहिए थी, 10 साल क्यों हुई भाई? 18 देते इनको, तो खान ने तो घड़ी के चक्कर में 14 साल। देखिए दफ़ात का मसला होता है ये, जो इस वक्त आपको तो जाहिर है दिल पे लगी नहीं बात ये। नहीं, मुझको इस बात की ये है कि ये जो चीज़ें कायम कर रहे हैं ना, तोशा खाना तो हमेशा से है और जब तक है रहेगा। ये बाकी में आने वाले, आप सही सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, सरकारी भी ले गया तोशा खाना से, नवाज शरीफ भी ले गया, उनको नहीं हुई। नहीं मंजूर था, आप ईमानदारी से बात कीजिए, हो सकते हैं, अल्लाह को जानते नहीं, ईमानदारी से बात कीजिए, क्या अगर बाकी कुरानों ने एंजॉय नहीं किया तोशा खाना से? देखिए सबने किए और सबको सजाएं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत किया है, ये न्यूट्रल था। मैं ये कह ही नहीं रहा कि जनाब, आप करने मैं ये कह ही नहीं रहा कि जनाब इसको सजा, इसको नहीं होनी चाहिए, इसको होनी चाहिए, इसको नहीं, भाई जिसने जो जो किया उसको सजा होनी चाहिए। जब लेकिन हमारे यहाँ पर होता यह है कि मैं आपको एक बात बता दूँ, कल मिसाल के तौर पर खान साहब के मुक़्तदरा हलकों के साथ, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। मैंने आपको कल भी ये बात मिसाल दी थी, अगर हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि सब उनकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, सब उनको कर रहे होंगे, सब वो उनके पास से सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। ये तो होता रहता है, ये तो एक हकीकत है। नए तोशा खाना के मुकदमात कायम हो रहे होंगे, नई चीज़ें आ रही होंगी, नई बात, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जब तक कोई ये साइकिल को ब्रेक नहीं करेगा ना, ये चलती रहेगी, इसको रोकना पड़ेगा साइकिल। और कौन रोकेगा? जिसने माजी में रोका था वही रोक सकता है, इनमें से तो किसी से उम्मीद नहीं है। माजी में कैसे रोका था? 2008 से 2013 तक मैंने बोला ना कि कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाए गए, कोई सियासी कैदी नहीं था। अच्छा, ये सजाएं हुई सियासी मुकदमा थे, सबको मिला के बनाई गई थी कोर्ट टाइप,
और इस किस्म की कोशिश की गई थी कि नहीं, हालांकि उसमें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने फिर वही काम किया, लेकिन वो उन्होंने अपने टाइम में कोई ऐसे मुकदमा नहीं बनाए, फिर बाद में बने। हालांकि उन पर भी BMW केस बनाया गया था और बहुत से केस बनाए गए थे, जेलें काट दी थी, लेकिन उन्होंने बोला आगे बढ़ो, हम अपनी दाड़ियाँ दूसरों के हाथों में नहीं देंगे। और इसको आखिर को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही शुरू हो गया, अब फिर वही हो रहा है जो इमरान खान ने किया, अब खुद ये फिर कर रहे हैं, और फिर इन्होंने जैसे इन्होंने बोला कभी वक्का पहिया फिर दोबारा पीछे घुमा, तो फिर यही होगा। अनीस मंसूर साहब, चीनी के हवाले से मैंने यहाँ पर 2-3 दिन बहुत प्रोग्राम भी किए और महंगे दामों चीनी बिकती रही और अब भी बिक रही है। हालांकि अब भी जो रेट दिया था एक्स मिल रेट 165 रुपये फी किलोग्राम, अब हुकूमत खुद कह रही है, अंदाज़ा करें, हम ये कहते हैं यहाँ प्रोग्राम में बैठ के तो फिर तो बात हो जाती। चीनी सस्ती न होने पर हुकूमत बरहम, शुगर मिलों के खिलाफ क्रैकडाउन की वार्निंग, अभी भी कर नहीं रहे कुछ, वार्निंग। ये वजह क्या है? ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? सिर्फ वार्निंग और इस तरह की बातें टीवी बैठ के ज़रूर कर देते हैं। और हमने देखा कि चीनी 165 बोल, इन्होंने खुद का 165 बेचे मिल मालकान को, वो नहीं बेच रहे मिल मालकान के, अब कह रहे हैं अच्छा हमें शिकायतें मिल रही है, अब हम क्रैकडाउन करेंगे। देखिए, हमारी हुकूमत और शुगर मिल माफिया का ताल्लुक वही है जो अमेरिका का और इसराइल का है। इसराइल यहाँ जुल्म व बर्बरियत करता रहे, यहाँ गजा के लोगों को मारता रहे, और अमेरिका कहेगा देखो ये नेतन्याहू जो है अभी भी ठीक नहीं कर रहा, मैं इसको जो है वो ठीक कर दूंगा और नेतन्याहू सही हो जाए। हमारी इनका ताल्लुक यही है, सही है कि ये एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो इसको कीमतों को रोकेंगे, हम देखेंगे कि कौन कीमतों को ये करता है। अली एक काम कीजिए आप छोटा था कि सन इसी साल 2025 की में मार्च में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिपोर्ट जाके देखिए, वो लिखता है बाकायदा मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि बाकायदा एक इदारा है पाकिस्तान हुकूमत का, वो लिख रहा था फरवरी और मार्च के अंदर कि जनाब इस वक्त आपका शुगर माफिया कर क्या रहा है, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने आंखें बंद की, उसके बाद आपने इंपोर्ट का कह दिया, फिर इंपोर्ट के हवाले से आपने क्या पॉलिसीज अपना ली। मसला सारा अली ये है कि जब आपकी हुकूमतें, जब आपका ताल्लुक, जिस तरह मैंने कहा ना कि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल वाला ताल्लुक है, बिल्कुल इनका ताल्लुक यहाँ पर ये मौजूद है कि ये एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं, एक दूसरी तरफ कहते हैं मार मारो मारो मारो, इस कौम को मारते जाओ, इस कौम को मारते जाओ, इसको पीस कर रख दो, और दूसरी तरफ कहते हैं हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर कहते हैं चलो तुम कीमतें भी बढ़ा लो। जनाब आवाम को उठना पड़ेगा, नहीं आवाम को बाइकाट करे चीनी का, कीमतें उसी तरीके से इतनी जोर से कम होंगी कोई तो नहीं। हुकूमत ने मुकर्रर की 2 कीमत, महीने, अब बाइकाट क्यों करेगी? अरे भाई हुकूमत की मुकर्रर कीमत भी ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा। आवाम 130 2 माह चीनी खाना कम कर दे, आधी कर दे, ये कीमतें आधी रह जाएंगी। मैं बार बार कह चुका हूँ, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखे, इन मिल मालकान से, जखीरा अंदोज से कोई नहीं रखे। उन्होंने जो ये एक्सपोर्ट की थी और फिर सो कॉल जो इम्पोर्ट किए वो सब उनकी गोदामों में है, गोदामों में छापे मारे। अगर कोई मार सकता है, कोई है ताकतवर, कोई है आवाम से मोहब्बत करने वाला, कोई है आवाम का मसीहा, तो सबको पता है किस किस गोदाम में चीनियाँ पड़ी हुई हैं। जाएँ मारें वो छापे और दिखाएं कि ये किधर है, और दे तकसीम करें, कहाँ की कहाँ नीचे आ जाएगी, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। हमको खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आवाम से अपील करता हूँ, अगर आप चीनी लेते हैं 80 रुपये किलो, मैं अभी गुड़ की चीनी लाया हूँ, और बहुत जहाँ 80 किलो 80 रुपये गुड़ वाली होती है ना, गुड़ समझ ले लाया हूँ, और पाओ किलो लाया हूँ। 80 रुपये में तो आप गुड़ इस्तेमाल करें, आधी कीमत में मिल रहा है, और उससे कम नुकसानदेह है, उससे कम नुकसानदेह है। आप वो यूज़ करें, आप चीनी ना खाए ना 2 महीने, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप बीमारियों से भी बच जाएंगे भाई। अरे 80 रुपये कहाँ से हुए? मैंने लिया उधर, मैं नाम नहीं ले सकता जिस दुकान तो का, आपने बताया मुझे। उसके बता दूंगा आपको। नहीं, लेकिन ये रेट है नहीं वैसे, यही है। चीनी से ज़्यादा महंगी है गुड़। नहीं नहीं, आपको शक्कर मैंने भी खरीदी है आधा किलो, हाँ? 150 रुपये। चलो खैर, चले आप 300 रुपये से कम मुझसे नहीं ले है। लें। चलें, ये तो अच्छी बात कर दी आपने। आप तो हुकूमत को बेचें, इतने सस्ते दामन लाए हैं आप। जो भी आदमी है वो बहुत ही बेचारा कोई नहीं, ईमानदार मैं आदमी है। आपको अब चले जैसे ये बंद बताता हूँ आप। अच्छा, आप तो डॉलर में खरीदते हैं, आपको 80 पड़ी। अच्छा जी, एक अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने फरमाया, सेनेट इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी JUI का किरदार शर्मनाक है। क्या कहेंगे नहीं साहब? वो कह रहे हैं ये सेनेट में जो कुछ हुआ, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब की पार्टी का किरदार इंतहाई शर्मनाक है। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों की नुराकुशी देख कर आवाम को उनके चुंगल से निकलना होगा। पंजाब हुकूमत सिंध की तरह बल्दियाती इदारों पर कब्जा करने जा रही है। देखिए, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने आधा सच बोला और अपनी मर्ज़ी का सच बोला। उन्हें चाहिए था वो ये कहते कि जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तक वो रुके,
उन्होंने कहा इनका किरदार बड़ा शर्मनाक है। उनको आगे चलकर कहना चाहिए था कि पीटीआई का किरदार भी शर्मनाक है। भाई नहीं नाम लिया उन्होंने, कोई भाई वजह होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वजह बता रहा हूँ ना, आधा सच अधूरा सच इसलिए बोलना कि अपना फ़ायदा हासिल किया जा सके। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें एक ही तरह की हैं। आज अगर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब इस बात का कह रहे हैं कि जनाब ये सब लोगों का किरदार बड़ा ही शर्मनाक मौजूद है, तो इन्हें कहना चाहिए था वाज़ेह तौर पर कि हम इस ज़िले हुकूमतों को जो सिंध की है उसको भी तस्लीम नहीं करते, यहाँ पर शर्मनाक किरदार अदा किया, हम छोड़ रहे हैं, कह देते वो। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने या पीटीआई का नाम क्यों माइनस किया? भाई चारों का कहते हैं, फिर अपना भी जिक्र करते हैं कि इनका क्या किरदार रहा है। असल वजह यह है कि जब आपका किरदार वो होगा और जब आप बात करेंगे तो फिर मसला हल होगा ना। मैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के अधूरे सच पर एहतजाज करता हूँ। क्या कहेंगे जनाब? बिल्कुल सही कहा। अगर नाम लेना तो सबका नाम लेते, अपनी पसंद के नाम लेके उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और एमएमए से नहीं बन रही है उनका पॉइंट स्कोरिंग किया, सियासी बयान है टोटल, कुछ भी नहीं। शर्मनाक किरदार नहीं है। किरदार जो है उन्होंने मिलके फैसला किया, पहली बार हुआ है क्या ये? कोई ऐसी चीज़ कर दी जो उससे पहले नहीं हुई। अब आमतौर पे सेनेट के इलेक्शन में पहले ही बातचीत हो जाती है, एक आध किसी सीट पर इलेक्शन होता है। अभी एक नई रिवायत आ गई है और इससे अच्छा है खरीदो फरोख्त से कम से कम वो तो नहीं हो रहा ना, हाउस ट्रेडिंग। अच्छा, हाउस ट्रेडिंग बंद हो गई, ठीक है जी। अच्छा, एक स्टोरी शेयर की है जी बीबीसी ने, और उस पर बड़ी लोग पढ़ भी रहे हैं उसको। ठट्ठा में मलेरिया की वजह से जीना दोबर हो चुका है। लोग कह रहे हैं हमारे पास खाना लेने के पैसे नहीं, दवा कैसे खरीदेंगे। और ये हुआ 2022 में, याद होगा आपको, जो बारिशें हुई थी उसके बाद से अबतर सूरत हाल है सैलाब की बात है। और हुकूमत सिंध ने तो दावा किया कि वो ठट्ठा समेत मुतासर इलाकों से मलेरिया का मुकम्मल खात्मा कर देगी। चौथी हुकूमत है और दावे कर रही है, लेकिन 3 वर्ष गुजर जाने के बावजूद ठट्ठा की सूरत हाल इन दावों के बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। सर, बीबीसी ने इसको ऊपर शाया किया है सबसे ऊपर, और बताया है कि इतनी ख़तरनाक वहाँ सूरत हाल है। लोग कह रहे हैं भाई दवा तुम जब खरीदें मलेरिया की, जब हमारे पास पेट भरने को हमारे पास तो खाना नहीं है। लेकिन ठट्टा एक बहुत बड़ा ज़िला है, पूरे ठट्टा का ये हाल नहीं है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पानी जमा है, जब पानी जमा होता है उधर मच्छर पैदा होते हैं। 2022 की बात हो रही है जी, वो पानी तब का जमा है ना, अभी की बारिश का भी हो गया होगा। लेकिन ये जो मलेरिया की बात है, उधर का एक कुछ जगह है जहाँ वाकई मलेरिया है, इसमें कोई शक हमारे नहीं प्रोग्राम है। से पहले आपको याद है मैंने कहा था 16 तर्जुमान है, मुझे नहीं पता था 17। अच्छा ठीक है, वाकई हकीकत है। वहाँ बहुत सारे जगहों पे जहाँ पानी जमा है, पुराना पानी जमा है, नया है, उधर मच्छर है, मलेरिया है, इस किस्म की बीमारी है। और अभी जैसे बारिशें ख़त्म होंगी, डेंगू आ जाएगा। डेंगू से इलाका पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे, क्योंकि बारिश के बाद फिर स्प्रे होता है, जो होता है स्प्रे करना चाहिए। कुछ जगह कागजों पे हो जाता है, कुछ जगह हो जाता है। और अगर होता तो ये मलेरिया नहीं हो रहा होता ना। अच्छा अली, आपने जिस स्टोरी का बीबीसी जिक्र, ने अली मैं बता रहा हूँ, उनकी बात सुना, मैंने तरदीद थोड़ी की है, मैंने तो उसकी वो कहते हैं बीबीसी के ठट्टा के डीएचक्यू अस्पताल का हमने जब रुख किया कि देखा जा सके इस इलाके के लोगों के दावों की हकीकत क्या है, तो वो कहते हैं जैसे ही हॉस्पिटल के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो 3 छोटे बच्चे अपनी वालदा के हमरा ज़मीन पर लेटे हुए थे। अफसोसनाक, शर्मनाक। ना डॉक्टर ने दवाएं, आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि पानी भरा हुआ है तो मच्छर है। मैंने मच्छर और मलेरिया की वजह बताइए भाई। 3 साल हुए पानी तो खुश्क हो ही नहीं रहा वहाँ, इतना नहीं अली इस पूरी स्टोरी को बड़ी अहम स्टोरी है ये। इसका जो पहला पहलू है ना, जो आप कह रहे हैं पानी वहाँ पर नहीं है इस वक्त, सही है, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब बरसात नहीं होती तो वहाँ पर डेली इस हॉस्पिटल के अंदर 50 से 60 मलेरिया के पेशेंट आते हैं डेली। और अगर जब बारिश हो जाती है और पानी खड़ा होता है तो इनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आगा खान फाउंडेशन और इन लोगों ने साथ तैयार की है, उसके मुताबिक कम अज़ कम 10,000 के करीब पेशेंट यहाँ पर मंथली के करीब रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो कि मलेरिया के पेशेंट है। बिल्कुल सही है। सवाल ये है, मैं वो कह रहे हैं कि 2022 में सिंध हुकूमत ने ये दावा किया था कि अगले 3 साल में मलेरिया का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। सर आगे का सुनिए। जो बुनियादी दवाइयाँ हैं वो इस डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। इन्हें कराची का रुख करना पड़ता है और ठट्टा से कराची आना पड़ता है। और ये जो लैब है ना वहाँ पर जो मलेरिया का टेस्ट करती है, उसकी 99.9% रिपोर्ट्स अक्सर गलत साबित हो रही है कि वो रिपोर्ट ही गलत दे रहे हैं और उनके पास वो चीज़ें चेक करने के लिए नहीं है। इसी रिपोर्ट में एक अहम इंकशाफ ये भी सामने आया है कि वो जो हॉस्पिटल है डीएचक्यू, जिसे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का ऑफिस है,
जी अच्छा, जिस वहाँ की आप सूरत हाल देखिए कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मतलब ये हो जाता है कि अगर सिंध के अगर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें से एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट वो काउंट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी अबतर सूरत हाल है। दूसरी बात, इन्होंने हुकूमत ने कहा था कि हम सबको मच्छरदानियाँ देंगे, इन्होंने चंद घरों को वहाँ मच्छरदानी दी और वो भी एक घर में एक दिए। अगर एक घर में वहाँ पर 8 से 10 अफराद होते हैं तो एक मच्छरदानी क्या काम आएगी, जबकि उसका जो बजट है वो पूरा का पूरा अप्रूवल है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो पक्के मकानों की तामीर की बात हुई थी कि जनाब पक्के मकान देंगे, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो ये मुतासरा जगह है वहाँ पर कहीं पर भी पक्के मकान भी नहीं दिए गए। ये पूरी रिपोर्ट है इसकी, देखिए तो कितनी शर्मनाक रिपोर्ट है ये, और इसमें पैसा खर्च हो रहा है। कहा था एक कमरे का एक कमरा बना के देंगे, इसमें पैसा खर्च हो रहा है और इसमें पैसा खर्च हो रहा है और मसौलियात नहीं है। अफसोस है, शर्मनाक बातें होना चाहिए। और मलेरिया आज की इनकी नहीं, इनकी बहुत पुरानी बीमारी है, इसका खात्मा होना चाहिए था, गुज़िश्ता साल होना चाहिए था, साल नहीं गुज़िश्ता साल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें करप्शन हो रही है। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान कि निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी, तमाम फैसलों की निगरानी में खुद करूँगा, खसारे में चलने वाले इदारों में निजकारी नागुज़ीर है, कौमी इदारों को बेशतर एराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा किसी सूरत कबूल नहीं। अच्छा, ये जो सर ख़ास तौर पर सरकारी जो ज़मीनें होती हैं इस पर भी कब्ज़ा हो जाता है, नहीं मंजूर साहब, और सरकार बाद में कह रही थी देखें जी ये तो लैंड माफिया ने काम दिखा दिया फलां। मतलब सरकार अगर अपनी ज़मीनों से कब्ज़ा ख़त्म नहीं करा सकती, वो मेरे और आपके कोई छोटा मोटा कोई 60 गज़ का प्लॉट लेके हम कब्ज़ा करवा बैठे हैं, तो फिर वो तो ना ही समझे। फिर हम अली हम तो कहते हुए हैं कि सरकार ही कब्जे की, नहीं सरकार खुद ही कब्जे से बनती है। अगर सरकार अगर ना बनती, सरकार अगर अवाम के मैंडेट पे बनती, सरकार अगर ईमानदारी से अवाम के वोट पर बनती, तो वो जवाबदेह भी होती और वो पूछती कि जनाब ये मेरी जगह है, ये हुकूमत की जगह है, इससे मुझे एक बैंक बैलेंस नहीं बनाना। मैं आपको एक वज़ीर की कहानी सुनाऊं? जी सही है। एक मुशीर बने हैं आजकल, नवीद भाई के बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो जिस मिनिस्ट्री के मुशीर है ना, उसी मिनिस्ट्री के अंदर से अपनी वालदा के नाम पर एक जगह ले ली उन्होंने, सही है, उसका चालान भी उन्होंने भर दिया, सब कुछ कर दिया, अपनी मिनिस्ट्री में अपनी ही वालदा के नाम पर 3 करोड़ रुपए की एक जगह ले ली। आप सोचिए कि जब सरकार की जगह पर खुद वजीर बैठा हुआ हो तो आप क्या दूसरों के जैसा जगह पकड़वाएंगे उसको? यानी कि अपनी वजारत में अपनी ही जगह अपनी ही माँ के नाम पे। सोचिए। मुझे नाम बताइएगा प्रोग्राम के बाद, ऑन एयर तो नहीं पूछूंगा, सही है, प्रोग्राम के बाद बताइए दीजिए। अगर आपको चालान की कॉपी चाहिए वो भी है। नहीं है तो फिर प्रोग्राम करें, आप बताएं, लाके दिखाएं, एक्सपोज करें। इससे बड़ी बात क्या बता दूं, इससे बड़ी क्या बात बता दूं। अच्छा जी, आज एक खबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाजिर कौमी मोमेंट चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब ने, और एक बार फिर उन्होंने इस बात को कहा कि जी ये देखें, ये मुसलसल इस तरह की अमली अपना रही है सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ज़ाहिर है कि अजरक ज़बरदस्ती मुसलत करने की कोशिशें भी हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि अजरक से बेहतर था कि पाकिस्तान का झंडा, और अपनी ज़बरदस्त सकाफत को थोपे ना लोगों पर। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आपने अगर चले अजरक वाली नंबर प्लेट दे भी रहे तो एक मौक़िफ़ ये भी है लोगों का कि ठीक है, तो फिर नई जो नंबर प्लेट है अजरक वाली, उसके पैसे क्यों वसूल किए जा रहे हैं? 1850 रुपये, अरबों रुपए बनते हैं ये। तो ऑलरेडी जब पिछली नंबर प्लेट जो ली हुई थी लोगों ने वो पैसे देकर लिए, उसको आप तब्दील करने जा रहे हैं तो लोग कहें जी फ्री में ले लें, वसूल कर लें। ये तो इस तरह के खर्चे तो हुकूमत को करने चाहिए ना। एक नंबर प्लेट क्या 1850 की बनेगी? सर क्या कहेंगे आफाक अहमद साहब ने जो इस हवाले से कदम उठाया है और आवाम के जो दिलों की आवाज़ है उसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं पार्शली एग्री हूँ आफाक साहब के बयान से कि ये इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए थी इतनी। मैंने नहीं ख्याल कि इतने की कॉस्ट करे जब इतने बड़े पैमाने पे आप बनाएं, और पिछली नंबर प्लेट आप उनसे लेके और जब आप ये नंबर प्लेट दें तो आधी से भी कम कीमत होनी चाहिए इसकी, आधी से भी कम। एक नॉमिनल कीमत ले दें 500-400, जो रियल खर्चा आ रहा है उसमें कमाई नहीं करें। वो जो आपको इतनी सारी बैग मिलेंगी वो भी आप रिसाइकिल करके उसको भी काम में ला सकते हैं। यहाँ तक तो मैं एग्री हूँ, मगर उनको अगर अजरक से चिढ़ है या अजरक के खिलाफ वो बातें जितनी भी वो बातें करेंगे तो वो पीपल्स पार्टी का काम आसान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहिए रही है कि वो उनकी सियासत और आगे आएगी, जितनी ये मुखालफत करेंगे, जितनी ये मुखालफत लफ्ज़ों में कहना चाह रहे हो पीपल्स पार्टी के पास दिखाने में कोई काम नहीं है, अजरक को इस्तेमाल कर रही है। नहीं, वो उन्होंने तो कर दिया। अब आप ये जो कर रहे हैं इससे पीपल्स पार्टी की जो साख और बेहतर होगी, जो कौम परस्त है, स्मार्टली खेल रही है, देखिए बहुत स्मार्टली खेल रही है, और ये उनके ट्रैप में आके वही काम कर रहे हैं जो उनको आफाक अहमद साहब जी ट्रैप में आ गए हैं। नवाज वज़ीर साहब ये कह रहे हैं
और इतना बड़ा स्मार्टली मसला प्ले नहीं कर बना। रही है पीयूष पार्टी, मुराद अली शाह साहब और दीगर लोग। आने सुन वोट बैंक उनका बढ़ेगा। देखिए पाकिस्तान पीपल्स वोट बैंक पार्टी बढ़ाने ने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक साजिश की और उस साजिश का हिस्सा ये था कि क्योंकि उसकी आवाम में भी अपना ठट्टा की रिपोर्ट थी ना, सेम लाड़काना की रिपोर्ट है, सेम एड्स आपके के मरीज पास कितने हैं वहाँ पर? एड्स के मरीज सब जगह पर उनकी रिपोर्ट है। जैन शाह साहब जो है वो बड़े कॉम्परस रहनुमा कहलाते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसमें कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक गेम किया बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये अजरक का खेल उन्होंने इसलिए खेला है क्योंकि इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर अजरक को इसलिए शो किया ताकि वो वहाँ पर अपने वोटर्स को ये बता सके जो सिंध के दूसरे अजला में कि देखिए हमने अजरक को कहा और उस पर वो आवाम को गेन कर सके। अब उससे क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम उस लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की और इनका रुख उस तरफ मोड़ा। देखिए आफाक अहमद साहब गुज़िश्ता 1.5 साल से खामोश थे इस मामले पर। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई मामला हो या तसादुम हो, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से आप देखिए गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हो रही है, तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर एक हद होती है एक बर्दाश्त की भी कि फिर वो हद जब ख़त्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपको अजरक की तरफ बढ़ना है और जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करने का फार्मूला किया उसके ख़िलाफ़ ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान का झंडा अव्वलियत पर है। ठीक है, उनका मौक़िफ़ मैं दे चुका हूँ। उनका वोट बैंक बढ़ा रहे हैं जितनी। हाँ, ये बात करते जिसमें एक वैलिड बात होती, मैं उनके साथ होता कि आप कराची से आगे, हैदराबाद से आगे निकल जाएं तो आधी से ज़्यादा गाड़ियों पर तो नंबर प्लेट ही नहीं है। वहाँ मसला ही नहीं है अजरक नहीं, वहाँ मसला नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट तो लगाओ। ये तो यहाँ पे देखे शोशा वो अजरक जितना अजरक के खिलाफ बात करेंगे इतना पीपल्स पार्टी को वो फेवर दे रहे होंगे। उनको इस बात को नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो उसके पीछे पड़े, इस बात के पीछे पड़े। आप जाएं कैमरा लेके, कोई भी जाए कैमरा लेके, जो भी अंजुम सिंह जाता है जिसकी आना जाना है वो देखे वहाँ कितनी गाड़ियों पे कितनी मोटरसाइकिलों पे नंबर प्लेट है कि नहीं। और जब आप शहरों में आते हैं, शहरों में हर गाड़ी पे आपको नंबर प्लेट नजर आती है, नहीं है तो चलान होता है। इस बात पे बात करने वाली इस बात पे करते नहीं है बात। यानी हुकूमत फिर दोहरा रवैया अपनाए हुए। हाँ, लेकिन आप बात वही गेम खेलने हैं जो वो चाहती है, आप उस स्टेप में आ रहे हैं। उनका वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहे, अच्छी बात है। ट्रैप कर रही है आवाम। सियासत में ये होता है, वो आप करते हैं। अरे ट्रैप नहीं करते आप ऐसे काम करते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो उसमें कामयाब हो रहे हैं ना यार। आप तो मुत्तफिक नहीं है मंसूरी साहब? लेकिन नवीद भाई का अपना मौक़िफ़ है। नवीद भाई ये मतलब आफाक अहमद साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है देर से समझ में आ जाए कि वो उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। चल इस खबर के बाद मैं डायरेक्ट में इंटरनेट पे आ जाऊँ। नहीं, मेरा ख्याल है इसको ख़त्म कर दे। नहीं, खत्म क्या करते देखिए आप। अब सिंपल सी बात है, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रही। कौम परस्त वहाँ पे पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिंध में किससे है? शहरी इलाके से छोड़ के कौम परस्त है ना, ठीक है। अजरक की वो बात करके किसको फायदा दे रहे हैं? वहाँ के सिंधी स्पीकिंग लोगों को ना। यहाँ आप अजरक की मुखालफत करके किसको फायदा दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को फायदा दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर समझ में आए तो। चलिए, आफाक अहमद साहब को कहना समझ में नहीं आई। बहरहाल बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में जो वाक़या पेश आया था गैरत के नाम पर कारोकारी और कत्ल का, उस पर फिर बहुत सारे शोबिस की मारूफ अदाकारा हैं और बड़ी चुलबुली से खूबसूरत अदाकार, आप जानते हैं इन दोनों को दीवाने। हानिया आमिर साहब की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने समझ गए थे आप क्या बात कर रहे हैं। रिएक्शन दिया इस पर। उसने लिखा, हानिया आमिर साहब ने, अगर औरतें गैरत के नाम पर कत्ल शुरू कर दें तो माशरे में एक भी मर्द जिंदा न बचे। पहला रिएक्शन। जिस ड्रामे से आपने देखा वो ड्रामा पूरा, उसमें नईमा भट्ट भी थी। उन्होंने कहा कि जी, लिखा कैप्शन में, डरपोक देखा है वो देखो हाथ में बंदूक है, बहादुर देखना है वो देखो जिसके हाथ में कुरान है। बस इतनी सी कहानी जनाब। देखिए बात तो सच है, गैरत के नाम पर वो कह रही है एक भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। फिर बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। अच्छा, अगर बात उन्होंने देखिए, अगर औरत चीट करे तो बुरा है, बहुत बुरा है, वाजिबुल कत्ल, ठीक है ना, गलत है मजहबी तौर पे भी और हर तरीके से अखलाकी तौर पर भी। मैं इसकी कभी हिमायत नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे वो हाथ में कुरान लिया है, चाहे कुछ भी लिया है, अगर उसने किया है जो स्टोरी है तो वो गलत है, ठीक है। और उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन और उसे कत्ल कर दिया जाए। मैंने ये तो मतलब आप कह रहे हैं उसने गलत किया है, आपने कहा उसने गलत किया है, मतलब आप बात क्लियर किया करें। आपने मैंने आपसे क्या कहा था प्रोग्राम शुरू में, हमेशा कहता हूँ विक्टिम को आप गिल्टी साबित करते हैं, जो बेचारा मर गया उसी को तेरा कसूर होगा। बोल दिया आपने बॉस, आप मुसलसल जो है गैर शरई गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इनकी बारी नहीं आती, इनकी बारी भी आती ना।
खामोशी सुन लेते, अपना जवाब देते। इस्लामी मेरा खिलाफ नहीं जवाब- सुनता वो आदमी भाई, इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है ऐसी भागते हैं लोग। मतलब आप यार, बिला वजह अभी किसी मुझे को मेरी कत्ल बात कर तो रहे कंप्लीट करने देना। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। जिस तरह आप मेरी बात के बीच में बोल के आप मेरी वो चीज़ ले गए, अगर कोई औरत गलत करती है तो मैं कभी भी उसकी हिमायत नहीं करूँगा। अगर वो किसी के निकाह में है और किसी के साथ 13 महीने किसी और शहर में रहती है और वापस आती है और उसके साथ कुछ होता है, किसी भी हालत में, मैं बार बार 10 दफ़ा बोल चुका अपने प्रोग्राम में भी, इस वाले प्रोग्राम में भी, कि किसी को भी कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, ना इख्तियार है। लेकिन मैं इस किस्म की औरत की हिमायत नहीं कर सकता, ठीक हो गया बात। लेकिन मर्द उससे कहीं ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। मैं हर मर्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मर्द चीटिंग कर रहे होते हैं और उनको इस वाक्य में कोई नहीं कत्ल करता, ना ही उनको उतना बुरा समझा जाता है, ओ जी कोई नहीं। तो बात हामी आमिर की बिल्कुल सही है कि अगर मर्दों के साथ भी ये सब कुछ किया जाएगा तो बहुत सारे मर्द मर जाएंगे, वो कह रहे कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचेंगे। जाहिर है अकेले अब आप अपनी बात कर लें जो आप कर रहे थे बीच में से, इसलिए कहते हैं आधी बात नहीं लेकिन सुननी आपने चाहिए, देखिए आधी बात नहीं सुननी आपने चाहिए। उस उन नईमा खातून को भट्ट की मेरी बात बात जो सुनो। की हाथ में जिसके बंदूक थी, बुज़दिल था, कुरान वाली बहादुर थी, आप उसको मान नहीं रहे? नहीं, मैं अपना एक यार चलकर आ गई ये खातून, देखें, मैंने अपना ये मौक़िफ़ इंसाफ पेश होगा किया मेरे है। साथ। देखें इंसाफ, ये इंसाफ हुआ फिर उसके साथ? देखिए इंसाफ, अगर देखिए स्टोरी तो अभी अल्लाह को पता है बेहतर, लेकिन जो हमारे और आपके सामने आई कुरान लेकर आई है तो सुन वो तो आई लेते। है। अरे उसने तो बताया था, अपने घर में बताया था कि 13 माह जब वो उधर रही उसके साथ, और वो मारने की बात थोड़ी पता थी उसको हाँ? कि मुझे ले आ रहे हैं, और उसको ये नहीं पता था। उसने तो, मैंने तो माफ भी कर दिया था ना, जैसे स्टोरी आपके सामने आई है। मगर उस लड़के ने वो फिर टिकटॉक जो उसके साथ बनाई थी उसके भाई को भेजी, फिर वो लड़का पकड़ा गया, उसने भी एक्सेप्ट किया। पहले उस लड़के को उस कबीले वाले ने इस कबीले के हवाले किया, फिर जिरगे हुए दो, उसके बाद ये फैसला हुआ। ये बात तो साबित थी कि वो थी, मगर मैं क्या थी? मैं वो उसके साथ रह रही थी बगैर शादी के, किसी के निगाह में थी, आप किसी के मुझे एक बात सर बात सुने, बताइए। इस पर तो वज़ीर आला का बयान आ गया कि इस दवाई ताल्लुक नहीं था उनका दरमियान में, आप क्यों एक मरी हुई बंदी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? मुनासिब नहीं लगता लगा है। रहा ये आप देखें, खातून मर गई, उस पर इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। देखिए, अगर आप प्रोग्राम देखें सोशल मीडिया में नहीं, जाके, वज़ीर आला जो कह रहा है आप यार। बड़े बड़े न्यूज चैनल के प्रोग्राम देखें, उसमें ये बात हुई है जो मैंने की है। नहीं अगर ये है बात यार, नहीं थी, कहाँ देखिए पता दोनों सूरतों में उसको मारने का हक नहीं था, नहीं था, नहीं आपको था। इल्जाम लगा रहे हैं कानून उसके के ऊपर। इल्जाम करने चाहिए 13 था। महीने रही, मैंने 13 कहा अगर ये बात है थी, मैं वो बोलो ना, अगर वो आपने शादीशुदा उस नहीं औरत थी, को- अगर वो शादीशुदा नहीं थी, दो प्यार करने वाले थे, दो प्यार करने वाले ने भाग के निकाह किया, तो फिर तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और जुल्म करने वालों को खुद गोली मारनी चाहिए इतनी। हैं? अगर जो दूसरा सिनेरियो जो आपके नजर में है ना, गोली कि तो वो किसी दोनों सूरत नहीं कुंवारे मार थे, सकते आप। भाई वो तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। कि मारने का तो हक दोनों सूरतों में नहीं है, लेकिन उसकी मैं बहुत शदीद मजम्मत करूंगा। अगर दो प्यार करने वाले थे, उन्होंने अपनी मर्जी थे, तो अडल्ट ने शादी कर ली, और पहले शादीशुदा नहीं थे, ना उनके बच्चे थे, ना बीवियां थी, तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया उसमें। लेकिन जो सिनेरियो पेश किया जा रहा है, जो उसके इलाके के लोग बोल रहे हैं, जो मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं, जो सबूत से गिरफ्तार करके उसको लेके गए, उस सिनेरियो में यार, मैं इस उसकी पर हिमायत नहीं कर सकता। प्रोग्राम के इख्तिताम बाद में मैं आपको तारीख का एक हवाला दूंगा फिर। नहीं, वो आप हवाला दीजिएगा, इसके से बात करें ना। और देखिए, दोनों सिनेरियो बात करें, दोनों सिनेरियो मैंने बात की है। आप मैं एक बात कहता हूँ, सिनेरियो ए ले लें, बी ले लें, आप सिनेरियो छोड़ें, ए और दोनों का नाम। सिनेरियो ए या ले या बी ले। हाँ। औरत बालिग है, औरत के 4 बच्चे हैं या उसके बच्चे ना हो, अगर वो अपनी मर्जी से अब जाती है, किसी को उसकी गैरत नहीं जागनी चाहिए, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, वो अपने शौहर से कह दे कि भाई मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो चली गई, किसी को हक नहीं पहुंचता। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाने जाए और वो अपनी डाइवोर्स ले ले, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, उसका हक है। नहीं मान रहे किसी की गैरत जाकर उसको मर्द कत्ल 4 नहीं बच्चों करना वाला जाके चाहिए। 10 शादियां कर ले यार। यार ये कैसी बात आप कर तलाक रहे लेने हैं कि तो मना कर उसको देंगे, हम कत्ल गारंटी करते हैं, नहीं आप उसको यार, कत्ल कर दें। कहाँ बॉस, मैं उस दिन आपको तो आप liberal बने हुए थे। तारीख के 10,000 एक तरफ मिसाल दे liberal सकता है, एक हूँ, तरफ तारीख के इंतहा पसंद आज 10,000 आ रहे हैं मिसालें मुझे। दे सकता हूँ। आज 10,000 इंतहा में- इंतहा मैं बन रहा आपको है। इस्लामी कवानीन के मुताबिक 10,000 मिसालें दे तो सकता हूँ भाई इसकी। मेरी बात सुने, आपने आपका- इस्लाम का नाम लिया, गलत लिया। देखिए मैं आपने कल्चर का नाम लिया, आप कितनी भी गलत तकलीफ लिया। झाड़ दें अनीस भाई, मैं अगर एक औरत किसी के निकाह में है और वो नहीं रहना चाहती उसके निकाह में, रहना चाह रही, वो नहीं रहना चाह रही। तो भाई यार, उसका जबरदस्ती। तरीकेकार है, उसकी तलाक ले, खुला ले, फिर जाए निकाह में निकाह करने की इजाजत आप लोगों को होगी। मैं आपको- हमारे माशरे में, हमारे कल्चर भाई में नहीं है, Sorry, नहीं है, नहीं sorry. है, नहीं है, नहीं, आप उसकी हिमायत कर नहीं रहे है। हैं। मैं आप आपको किसी करें। और वजह से तरीकेकार बता रहा हूं। मजहबी तौर पे, ना तरीकेकार कानूनी बताएं। तौर पे, अरे ना तरीके- अखलाकी तौर पे। आप एक बात मुझे बताएं,
तरीकाकार नहीं है क्या उसका? नहीं, उस तरीके कार से गुजरती वो। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं यार आपको आपने लाम लगा रहे हैं ना, वो तो मुजराला कह रहा नहीं है सुल्तान अली को। अली 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 मैं सिनेरियो की बात अली कर मैं रहा हूं, मैं आपको किसी का नाम आपको लिए आपको बगैर। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर ये बात है, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मेरी मिसाल सुनिए। नहीं आपका मौका नहीं। पूरा तरीके से सब लोगों ने सुन लिया। मिसाल नहीं आ गई। नहीं मेरी बात आपने सुने, जो बात की मेरी है, बात सुने, मेरी बात अल्लाह सुने, ना करे मेरी 25 बात साल सुने। भी पाकिस्तान, 25 साल के बाद ही पाकिस्तान इतना मादर पितर आजाद हो जाए। नहीं आजादी कोई की औरत बात किसी की नहीं निगाह हो रही में है। उसको कोई दूसरा मियां पसंद आ जाए तो वो छोड़ के चली जाए, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसा ओ भाई ऐसा होता है, ऐसा तो गोरों में भी नहीं होता। ऐसा होता है कम्युनिस्ट कि वो मुल्कों में भी नहीं डाइवोर्स होता लेती भाई, है। देखिए, डाइवोर्स लेती है। अब मेरी या बात खुला सुन, अब लेती मेरी है। आप बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। उसी इलाके की एक औरत, मैं जानता हूं उसको, उसने कराची में रहती है, उसको उसका क्योंकि वहां पर निकाह लिखा हुआ नहीं होता, मेरी बात को गौर से समझिए। वो गई अदालत कराची की, बलूचिस्तान में जाती, उसको मार दिया था। मैं आपको गवाह दे रहा हूं, मैं गवाह हूं इस बात का। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाती केस भी है है, उसका। वो जाती है, वो वहां पर डाइवोर्स लेने के लिए जाती है। कहते हैं निकाह नहीं है, कह रहे मेरे पास निकाहनामा है ही नहीं, हमारे यहाँ निकाहनामा होता ही नहीं है। जवानी इससे पहले सही है? होता था, हमारे यहाँ अयूब से- निकाहनामा अयूब से होता ही पहले भी नहीं तो है। नहीं था पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ, वो औरत वहां से डाइवोर्स खुला कर फाइल करती है, बड़ी मुश्किल से उसको खुला मिलती है, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि जनाब मेरा कोई निकाह हुआ सबूत है, नहीं मेरा हुआ। कोई निकाह हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद वो अपने माँ बाप की मर्जी से कराची में शादी करती है। उसके बाद उसको दोबारा से वो मसला खड़ा होता है और कबीला बैठता है, कहता है ये तो मेरी बीवी है। ये मेरी बात को समझिए, इतना भी कुछ हो रहा है। चीजें वो गलत है। ये भाई वो अगर गलत है। एक नहीं रहना चाहती एक एक औरत, चीज गलत है। एक औरत अगर किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, वो कहती है आप मैं नहीं बोलेंगे, रहना यार, चाह चार रही। बच्चे भागने नहीं दूंगा। अब अगर थोड़ा सा आप चलिए जी, अब- बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया, नहीं बहुत होता, शुक्रिया इस तरह नहीं जी। होता। नहीं नहीं, प्रोग्राम का देखिए, टाइम खत्म हो गया, नहीं, कल आप बात कर लीजिएगा। आप गलत बात इस वक्त को- जो है जज्बात नहीं, में मैं कुछ जज्बात में नहीं। शरीयत के खिलाफ जिस जा रहे थे, चीज़ इसलिए को- प्रोग्राम जिस खत्म चीज़ करना को पड़ेगा। आपका नाज़रीन मज़हब बहुत बताते शुक्रिया, हैं, बहुत अखलाक शुक्रिया। बताते हैं, अब दोनों का बहुत शुक्रिया, मतलब हमें दिए इजाज़त। औरत को।